बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं और एक फ़हरिस्त दरअसल मैंने तैयार की है। आज से आपका और आपके घर का ख़र्चा और बढ़ने वाला है, अखराजात बढ़ जाएंगे और जो इजाफ़ी चार्जेस अब तक शायद नहीं देने पड़ते थे वो देने पड़ेंगे। कुछ टैक्स में जिसे GST आप कहते हैं, गुड सर्विसेज एंड टैक्स, और हिज़्ब इख्तिलाफ़ या अपोजिशन की लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इसे गब्बर सिंह टैक्स का भी नाम दिया जाता है, जैसा कि आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिया। अलग अलग चीज़ों को मेंशन किया। एक लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ें आज के बाद आपको और महंगी पड़ने वाली हैं, मज़ीद आपकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। क्योंकि GST काउंसिल की एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी दरअसल पिछले हफ्ते, और निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब मुल्क की वज़ीर मालियात भी हैं, वज़ीर मालियात जिनको आप कहते हैं, तो उनकी सदारत में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए थे। एक आज से लागू हो गया, यानी 18 जुलाई से कुछ और महंगाई की मार आप सब लोगों को झेलनी पड़ेगी और जो घर की रसोई का बजट है वो और बढ़ने वाला है। जो GST काउंसिल की मीटिंग थी उसके बाद हुकूमत ने कुछ ऐसी मसनूआत थी जिनकी खदमात पर टैक्स की वसूली का फ़ैसला लिया गया था, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर GST अब अदा करना पड़ेगा। इनमें ऐसा भी सामान शामिल है जो पहले GST की इस फहरिस्त में या इस सूची में शामिल नहीं होता था, अब आपको पैसे वहाँ पर भी देने पड़ेंगे वो टैक्स की सूरत में। खाने पीने की सबसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी हो जाएंगी। इससे पहले पैक शुदा या लेबल शुदा या जो पैक्ड चीज़ें थी, पैक आइटम्स थी या लेबल वाली आइटम्स थी, जैसे आटा, पनीर और दही वगैरह, इस नई फहरिस्त में शामिल किया गया है। अब इन पर 5% जो GST है वो अदा करना होगा। इसी तरीके से 5,000 रुपये से ज़्यादा किराया लेने वाले अस्पताल के कमरों में भी, किराया लेने वाले जो अस्पताल के कमरे हैं वहाँ पर भी आपको GST इसी तरीके से अदा करना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये योमिया यानी पर डे से कम किराए वाले जो होटल हैं उनके कमरों पर 12% की शरह लागू की गई है। पहले जो 12, 13 या 8 के आसपास कुछ चीज़ों पर हुआ करता था वो मसनूआत पर भी बढ़कर अब 5% का उसमें इजाफा आप कर लीजिएगा। कौन सी चीज़ें महंगी हैं वो मैं ज़रा आपको बताऊं, और इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आती हैं। पहले वो चीज़ें मैं आपको बताऊं जो आज टैक्स लगने के बाद महंगी हो जाएंगी। नंबर 1, ड्राइंग इंक, प्रिंटिंग पेपर्स वगैरह, तेज़ चाकू, कागज़ काटने वाले चाकू, पेंसिल शार्पनर जिससे आप पेंसिल तेज़ करते हैं, शार्पनर। इसके अलावा LED लैंप जो घरों के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग और मार्किंग मसनूआत पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जो पहले 13 थी, यानी 5% बढ़ा है। सोलर वाटर हीटर, इस पर भी अब 12% GST लगेगा। 5% टैक्स लगाया जाता है, जो पहले नहीं लगता था, वो कुछ नई नॉन ब्रांडेड आइटम्स पर लगा है। सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, जो इसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और शमशान घाट के काम के जो एग्रीमेंट्स हैं या मुआहदे हैं, इन पर अब तक 12% के मुकाबले 18% जो टैक्स है वो लिया जाएगा। पहले 12% लगता था, अब 18 देना होगा। ताहम खुले में फ़रोख्त होने वाली जो गैर ब्रांडेड मसनूआत हैं, ओपनली बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती हैं, कौन कौन सी मैं आगे चलकर बताऊंगा, उन पर भी अब टैक्स देना होगा। पहले 5% मतलब कुछ भी नहीं होता था, अब 5% उन पर भी देना होगा। और एक चीज़ ज़रूर है कि जो खुले में नॉन ब्रांडेड आइटम्स होती हैं उन पर राहत सिर्फ यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपनली फ़रोख्त की जाती हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा, छूट थोड़ी सी दी गई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिकती हैं, जो फ़रोख्त की जाती हैं। अब कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाई जाती हैं और आपके खाने पीने से लेकर आपके पहनावे तक हैं, मैटर करती हैं, आपके कामकाज में आती हैं, सर फहरिस्त रहती हैं, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आज के बाद महंगी होने वाली हैं। इन शॉर्ट में बताऊं तो दही, लस्सी और छाछ 5% टैक्स इस पर देना होगा। पनीर पर 5% टैक्स देना होगा। तमाम किस्म के जो गुड़ है, गुड़ जो आप खाते हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश या हरियाणा में ज़्यादा जो है वो इसके फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने भी जहाँ पर बनाए जाते हैं और कारखानों के साथ साथ दूसरी फैक्ट्रियाँ भी काम करती हैं, वहाँ पर 5% टैक्स ओवरऑल गुड़ पर लगेगा। मुख्तलिफ़ किस्म के खांड, चीनी वगैरह, इस पर 5%। कुदरती शहद या नेचुरल हनी जिसे आप कहते हैं 5%। मरमरे, चूड़ा वगैरह 5%। इसके अलावा जो छीना मुर्की वगैरह थी 5%, इस पर भी। चावल, गंदम, राई और जौ के दाने यानी जो गंदम वगैरह आप लेते हैं 5% इस पर भी। आटे पर 5%, और इसके अलावा टिंडर, नारियल का पानी 5% इस पर भी है। और महंगाई पर कांग्रेस का निशाना भी
देखने को मिला कि सरकार पर किया गया है। लेकिन बड़ी बातें हैं, मुल्क की आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है। आज से ये समझ लीजिएगा कि आपको और पैसा पे करना है। और GST गुड सर्विस टैक्स, ये वो टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में लिया जाता है या फिर ख़रीदो फ़रोख्त के सूरत में लिया जाता है। इस सिलसिले में इसको बढ़ाया जाता है। तो बड़ी बात कहने का मतलब यह है कि आज से आपके घर का रसोई का जो बजट है वो भी बढ़ने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में करते हैं, और नॉन ब्रांडेड आइटम्स पर भी जिसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए और मरकज़ी हुकूमत को काफ़ी तनकीद का सामना। ये फैसले कब हुए? पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई थी GST काउंसिल की निर्मला सीतारमन की सदारत में, उसमें ये फैसले लिए गए थे और आज से ये फैसला नाफिजुल अमल हुआ। और तेज़ चाकू, कागज़ काटने वाले चाकू, पेंसिल शार्पनर, LED लैंप, ड्राइंग और मार्किंग प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो 13% नहीं, अब आपको 18% इस पर देना होगा। 5% का इजाफा ड्राइंग इंक है, प्रिंटिंग है। इसके अलावा सोलर वाटर हीटर 12 से बढ़ाकर इस पर भी अब 6% का इजाफा। और सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और शमशान घाटों के काम के मुआहिदों पर भी अब 12% आपको 12 से बढ़ाकर 18 देना होगा। और अच्छी बात सिर्फ ये है कि खुले में फ़रोख्त होने वाली कुछ आइटम्स हैं जो नॉन ब्रांडेड हैं, जिनको ब्रांडेड सरकार नहीं मानती है, या ISI टैग बहुत सारी चीज़ों पे है लेकिन अनऑफिशियली वो होते हैं ब्रांडेड, ऑफिशियल ब्रांडेड नहीं होते, तो उन पर आपको टैक्स में छूट रहेगी। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा आप घाटे में जाएंगे। इसी महंगाई के साथ फ़िलहाल चलना है। सरकार पीठ थपथपा रही है, लेकिन आम आदमी को महंगाई की मार से राहत के बजाय उस पर और बोझ डाला गया है। आज से इसके लिए भी ज़हनी तौर और जिस्मानी तौर भी आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। और इस टैक्स को राहुल गांधी ने फिर ट्वीट करके सरकार पर हमला किया। कहते हैं कि ये GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है, जिसने परेशान सबको करके रखा है।